अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये वो बारिश पे है कि बारिशें हो रही हैं और जानवरों को कौन सी खुराक देनी चाहिए, कौन सी तब्दीलियां लानी चाहिए खुराक में जिससे जानवरों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत मतलब इनकी ना जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे, कोई मसला मसाइल ना बने। तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, साथ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों के साथ और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। तो वीडियो है बारिश आई है, अचानक बारिशें शुरू हो गई हैं। तकरीबन पिछले एक हफ़्ते से बारिशें स्टार्ट हैं और काफ़ी गर्मी थी और गर्मी के बाद बारिशें स्टार्ट हुई है। मौसम में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई। एक यकदम से जिस तरह सर्दी का मौसम आ गया है, पूरे पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन एकदम से जिस तरह सर्दी है। कुछ दिन पहले हम अपना हिसाब लगाएं, अगर इंसानी तो पंखे के बगैर सोया नहीं जाता था रात को। अब रात को कमरे के अंदर सोना पड़ता है। इसी तरह जानवरों में भी। और दूसरी बात, बकरियों की बारिश पानी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं बनती। बकरियां बारिश से बहुत ज़्यादा चलती हैं। आप ख़ुद ख्याल करें कि बकरियां बारिश में गीली ना हों। गीली होंगी तो इनमें बुखार और ऐसे बहुत सारी बीमारियां आने के ख़तरे हैं। तो अपने फार्म की सफाई रखें। सफाई के मतलब हम भी अपने फार्म की सफाई बारिशों में करते रहें ताकि कोई गंद वगैरह ना आए। चूने का इस्तेमाल करें और वो मैंने वीडियो अलग से बनाऊंगा जिस पे हम स्प्रे वगैरह फार्म में करेंगे। तो पहले आज हम बात करेंगे खुराक पे। इनकी खुराक में हम कौन सी तब्दीली करें कि आप अपने बकरी को अगर आप जेंतर दे रहे हैं तो फली वाला जेंतर दें, वो सबसे बेस्ट है। अगर जिनके पास मौजूद है वो फली वाला जेंतर बकरियों में इस्तेमाल करवाएं। फली वाला जेंतर बिल्कुल जानवरों के लिए बेस्ट खुराक है। तो हम जो जानवरों को अपने को फली वाला जेंतर भी दे रहे हैं और साथ में जंतर थोड़ा सा गर्म भी होता है और फली के साथ ज़्यादा ताकतवर होता है और जानवरों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी ज़्यादा होती है। और साथ में आपने कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना है, जिस दिन बारिश हो रही है या आपकी बकरियां बारिश में भीग गई हैं तो आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है। गुड़ आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, आप चोकर में इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदम में मिक्स करके कर सकते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक मेथी दाने में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। मेथी दाना खुश्क होता है और बकरियाँ अपना दूध खुश्क कर जाएंगी। अगर आपके पास भूसा मौजूद है, आप बकरियों को जिस तरह ये देखें खुलियों में भूसा डाला हुआ है चने का, बकरियां खा रही हैं। भूसा वगैरह है, मतलब ड्राई, जितने ड्राई फीड मतलब ड्राई खुराक होती है जो खुश्क होती है फीड, इनमें भूसा लूसन की है वगैरह। अगर आपके पास ऐसी खुराक है तो आप वो दे। बारिश में चारे के भी काफ़ी ज़्यादा मसले होते हैं। गीला चारा बकरियां वैसे नहीं खाती, तो जो इस पर बारिश पड़ गई हो तो दूसरे भी इन पे मसले मसाइल आ जाते हैं इन चीज़ों के कि यकदम से एक बार मौसम की तब्दीली, जिस तरह इंसान हमें बुखार और नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, इसी तरह इन जानवरों में भी ये बीमारियां आम सी है कि इनको अचानक से मसले बन जाते हैं, बीमार हो जाते हैं जानवर। ये अचानक से बीमार होना शुरू हो जाते हैं। बारिश से बचाएं। खुराक में आप इनको जिस दिन बारिश हो रही है ना, याद रखें गुड़ का इस्तेमाल लाजमी करें, चोकर में मिक्स कर या गंदम में मिक्स कर जहाँ आप जो वंडा वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसमें गुड़ का इस्तेमाल लाजमी करें। और ठंडी चीज़ों से बचाएं क्योंकि मौसम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ गई है। लेकिन ये बारिशें कुछ दिन बाद फिर मौसम उसी तरह का हो जाएगा, क्योंकि अभी सावन बावन जिसे बोलते हैं वो चल रहा है। तो अभी गर्मी है अच्छी खासी, लेकिन बारिशों की वजह से गर्मी जो है ना वो ख़त्म, एकदम तो लग रहा है जैसे ख़त्म हो गई, लेकिन मौसम में तब्दीली आ जाएगी। जिस दिन जब तक बारिशें रहेंगी आप अपने जानवरों को गुड़ का इस्तेमाल करवाएं जब भी बारिश हो। तो और भी गर्मी तेल वगैरह काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछते हैं कि अब सरसों का तेल स्टार्ट कर दिया जाए, तो बारिशों में कभी भी सरसों का तेल या कोई भी तेल वगैरह आप इस्तेमाल ना करें। फीड में आपको मैंने बता दिया, खुराक में गुड़ का इस्तेमाल करें और ज़्यादा खुश्क खुराक की तरफ आएँ। खुश्क खुराक तरफ आने का मकसद ये है कि बकरियाँ पेशाब कम करेंगी। जब पेशाब कम करेंगी तो पेट भर लेंगी, लेकिन पेशाब कम करेंगी। जब पेशाब कम करेंगी तो इनके शेड वगैरह ज़्यादा गीले नहीं होंगे, जिससे अगर ये देखें ज़मीन भी नीचे गीली और शेड भी गीले हैं। इनको ना बकरी का अगर पाँव गीला हो जाता है तो इसने काफ़ी ज़्यादा बीमारियां लाहक हो जाती हैं। जब तक इनके पाँव ही गीले नहीं होंगे तो इनको कोई भी बीमारी असर नहीं करेगी।
तो हम फार्म की सफाई भी आज करेंगे टोटली, वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट वीडियो भी देखें, इस वीडियो को भी लाइक करें। मज़ीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, गुड़ का इस्तेमाल करें और भी बहुत सारी जो हिफाजती तदाबीर है, बारिश से बचाएं जानवरों को जितना बचा सकते हैं। शेड के अंदर हवा जाने दें। एक मैं पोस्ट देख रहा था सुबह, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हमारे यहाँ करीब ही शोरकोट कैंट में एक वाक़या पेश आया कि एक बंदे का तकरीबन 100 से 150 जानवर ज़ाया हो गया। किस वजह से ज़ाया हुआ? बारिश की वजह से। रात को बारिश हो रही थी, उसने जानवर एक बंद कमरे में बंद कर दिए और दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा उसने इस वजह से बंद किया, उस तरफ से बारिश आ रही थी, कमरा छोटा था, जानवरों का ना सांस बंद होने की वजह से रात गैस बनकर 150 जानवर, मतलब 150 जानवर जिसमें भेड़ बकरियां थी, वो ज़ाया हो गई, ये मतलब मर गई। तो इस तरह की कभी भी कोई ऐसी ना करें कि ये देखें हमारा शेड बिल्कुल ओपन है, हमारे पास वो कमरा है लेकिन हम उसमें जानवर नहीं बारिश में छोड़ते, सिर्फ इसमें होते हैं। अगर उसमें होंगे भी लेकिन फिर भी उनमें हवा का क्रॉसिंग वगैरह का सिस्टम हमने रखा हुआ है। सर्दियों में बंद कर देते हैं, लेकिन आप इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखा करें, किसी भी वक्त बकरी को किसी बंद कमरे में ना छोड़ें, क्योंकि इनके ना अंदर से इनके पेशाब वगैरह से भी कार्बन डाई गैसें खारिज होती हैं और बहुत सारी गैसें ये अपने सांस के ज़रिए से भी बाहर खारिज करती हैं और अंदर एक गुब्बारा सा बन जाता है, जिसकी वजह से जानवर ज़ाया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। सर्दियों के लिए भी शेड बनाएं तो इसमें हवा की क्रॉसिंग का रखें। ये तो गर्मियों में भी शेड इस तरह का होना चाहिए। एक बारिश में कभी भी इस तरह की बेवकूफ़ी ना करें कि जानवर आपके ज़ाया हो जाएं। कमरे में बंद ना करें, अगर कमरे में छोड़ने भी है तो दरवाज़ा खुला रखें, और अगर ज़्यादा जानवर है तो उन्हें कम 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा जाए। तो मज़ीद मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।